कोटा में पिछले कई दिनों से चाकूबाजी के मामले लगातार सामने आए। पुलिस के लिए अब ये गुत्थी सुलझाना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि ऐसे धारदार चाकू कोटा में आखिर आ कहां से रहे हैं। लेकिन पुलिस की पड़ताल में जो सच्चाई सामने आई है वो हैरान कर देने वाली है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ये कोटा में 5 दिन पहले की तस्वीर है, जब 5 दिन पहले पैसों के लेन देन को लेकर राहुल जैन पर बदमाश ने उसी के घर के बाहर चाकू से हमला कर दिया और राहुल को खून से लथपथ कर दिया। अब इस तस्वीर को भी देख लीजिए। ये तस्वीर भी कोटा की है और ये तस्वीर दिखने में भले ही सामान्य हो, लेकिन ये तस्वीर उससे भी हैरान करने वाली है। कोटा के रामतलाई मोहल्ले में इस युवक पर हमला करने वाले 5 आरोपी नाबालिग निकले। और अब कोटा की ये तीसरी तस्वीर भी देख लीजिए। करीब 10 दिन पहले कोटा के मकबरा इलाके में शनि मंदिर के पुजारी के 16 साल के बेटे प्रिंस की चाकुओं से गला रेतकर हत्या कर दी गई और इस बार भी आरोपी नाबालिग ही थे। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त प्रिंस के साथ उसके दोस्त भी थे, जिन्हें घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब ये जरूरी नहीं कि हम 16 दिसंबर को हुई चाकूबाजी की घटना को भी विस्तार से बताएं, लेकिन यहां तक आप समझ चुके होंगे कि कोटा में चाकूबाजी की वारदातें किस हद तक हो रही हैं। और यहीं से कोटा पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ। सवाल ये कि आखिर कोटा में इतनी भारी मात्रा में हथियार आ कहां से रहे हैं। कोटा में हथियारों और चाकुओं की सप्लाई के पीछे है कौन, तो उसके जवाब में ये वीडियो देखिए। क्या 305 जी दिखा दे चाचा को फोन करके। वीडियो कॉल पे चला दिखा रहा हूँ उनको। हाँ ये बड़ा ये कितने का भैया? कितने का? सही लगाना ना। शाम का समय कम कर देंगे आप। हाँ इससे बड़ा है? इससे बड़ा नहीं है। ये काला वाला छोटा है। इससे छोटा रहेगा, बड़ा नहीं मिलेगा। बहुत छोटा है। इस वीडियो से आप इतना तो समझ गए होंगे कि मामला गंभीर है, लेकिन इस सच्चाई तक पहुंचने के लिए कोटा पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कितने का? सही लगाना ना। शाम का समय कम कर देंगे आप। हाँ इससे बड़ा है? इससे बड़ा नहीं है। ये काला वाला छोटा है। इससे छोटा रहेगा, बड़ा नहीं मिलेगा। बहुत छोटा है। दरअसल जब लगातार चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ने लगी तो कोटा पुलिस इसके सोर्स की तलाश में जुटी। पुलिस ये पता लगाने में जुटी कि आखिर कोटा में बड़ी मात्रा में धारदार चाकू आ कहां से रहे हैं। इसी बीच पुलिस के हत्थे चढ़े 5 बदमाश जो ट्रक को लूटने की तैयारी कर रहे थे। इनके कब्जे से धारदार चाकू मिले। पुलिस ने जब इनसे सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि पुष्कर में सजावट के सामान की दुकान पर ही ऐसे धारदार हथियार खुलेआम बिक रहे हैं। ये कितने का भैया? कितने का? सही लगाना ना। शाम का समय कम कर देंगे आप। हाँ इससे बड़ा है? इससे बड़ा नहीं है। ये काला वाला छोटा है। इससे छोटा रहेगा, बड़ा नहीं मिलेगा। बहुत छोटा है। तो कोटा पुलिस ने हकीकत पता करने के लिए अलग अलग टीमें बनाई। ये टीमें बोगस ग्राहक बनकर पुष्कर की इन्हीं दुकानों पर पहुंची और फिर जो सच्चाई सामने आई उसी को बता रहा है ये वीडियो। क्या 305 जी दिखा दे चाचा को फोन करके। वीडियो कॉल पे चला दिखा रहा हूँ उनको। हाँ ये बड़ा ये कितने का भैया? कितने का? सही लगाना ना। शाम का समय कम कर देंगे आप। हाँ इससे बड़ा है? इससे बड़ा नहीं है। ये काला वाला छोटा है। इससे छोटा रहेगा, बड़ा नहीं मिलेगा। बहुत छोटा है। कई दुकानें तो ऐसी भी हैं जहां महिलाएं काम संभाल रही हैं। ये भी 150 का मर गया तो मारे। यहाँ पहुंची पुलिस टीम ने ये जानने की कोशिश की कि कितनी बड़ी संख्या में एक साथ चाकू खरीदे जा सकते हैं और फिर जो जवाब मिला वो आप खुद ही सुन लीजिए।
ये दिखाना मैडम। तो चौराहे में तो लग रही ना दुकान तोड़वा रहा हाँ लग रही है, पर वहाँ वहाँ नहीं मिलते ना से। ये दिखाना ये अरे ये छोटा वाला दिखाना। बस 101 चाहिए, हाँ रेड से लगाओ। वहाँ बूंदी में दुकान लगानी है। कहाँ पे हाँ कहाँ पे है दुकान? बूंदी में लगानी है, वहीं नागदी बाजार में। नागदी बाजार में किसकी दुकान लगा रखी है? लगानी है, लगानी दुकान लगानी है। तो कितने? यहाँ से 800 पुलिस ने कितने बड़ी हुए? संख्या में हथियारों का जखीरा भी 8,000 बरामद किया है। जाओ भाईजान लेके पैसे ले जाओ। उनसे जब पूछताछ की थी कि उनके पास एकदम नए चाकू मिले थे 6, और वो सब चाकू कवर में थे। उनसे जब ये पूछताछ की कि एक साथ इस तरह चाकू कहाँ से लाए हो, तो उन्होंने ये बताया कि पुष्कर के अंदर जो है सजावटी सामान की दुकानें लगी हुई है, वो 15 दुकानें लगभग वहाँ हैं, वो इस तरह के चाकू बेचते हैं। और उन्होंने बताया कि हम 200 से 250 रुपए के बीच में वो सब चाकू वहाँ से खरीद के लाए। 50 पीस पुष्कर में हथियारों की बिक्री के इस कारोबार का कोटा पुलिस ने भले ही भंडाफोड़ कर दिया है, लेकिन जिस तरह से नाबालिग लगातार चाकूबाजी की घटनाओं में शामिल हो रहे हैं, ये चिंता का विषय है सोसाइटी के लिए भी और पुलिस प्रशासन के लिए भी। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। तो फिलहाल खबरों का सिलसिला इस बुलेटिन में यहीं तक। एक